नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल लिटरेरी वॉयज। मैं हर्षदा आज नई पोएम लेके आई हूँ, द क्वींस राइवल बाय सरोजिनी नायडू। ये जो सरोजिनी नायडू है वह एक पॉलिटिक में भी थी और कवयित्री भी थी। वह उनको भारत की कोकिला भी कहा जाता है और उनकी पोएम्स की थीम्स ज़्यादातर देशभक्ति पर थी और फेमिनिज्म भी उनमें दिखाई देता था। तो अभी हम डायरेक्ट पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोएम के 3 पार्ट्स है। पोएम बहुत लंबी है, इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश इसी वीडियो में की है। तो तीनों पार्ट्स मतलब पूरी कविता हम इसी वीडियो में देखेंगे। टाइटल है कविता का द क्वींस राइवल। अभी स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन देखेंगे हम इसे हिंदी में। Queen Gulnar sat on her ivory bed. Around her countless treasures were spread. अभी हमारी पोएम की जो नायिका है, जिसे राइवल चाहिए है ना, क्वींस राइवल, तो जो मेन क्वीन है उसका नाम है गुलनार, क्वीन गुलनार। वह बैठी हुई है अपनी हाथी के दांत से बने हुए बिस्तर पर। आइवरी मतलब हाथी के दांत से बनी हुई चीज़। अराउंड हर काउंटलेस ट्रेजर्स वे स्प्रेड मतलब बहुत अनगिनत खजाने से फैले हुए थे उसके कमरे में। और यह पंक्तियाँ क्या दिखाती है, तो उसकी समृद्धि ऐश्वर्य जो है, लग्जरियस लाइफ गुलनार की वो दर्शाती है। उनके चारों तरफ कीमती वस्तुएं बिखरी हुई है। अभी नेक्स्ट लाइन देखते हैं। यह इमेज आपको यह दर्शाती है कि कैसे क्वीन गुलनार अपनी महल में बैठी है और उनके चारों तरफ ऐसे महल की दीवारों में रत्न जड़े हुए हैं। यह हमें इस नेक्स्ट लाइन में देखने को मिलेगा। हर चेम्बर वॉल्स वेर रिचली इनलेड विथ अगेट पोर्फिरी ओनिक्स एंड जेड। अभी हमें क्या दिखाया है यहाँ पे कि उनके कक्ष की जो दीवारें हैं वो अगेट, पोर्फिरी, ओनिक्स और जेड से की सुंदरता से जड़ी हुई है। यह रानी के कमरे की भव्यता को दर्शाता है, जहाँ दीवारें कीमती पत्थरों से सजी हुई है। मतलब जैसे डायमंड और हीरा, पन्ना, मोती हम जैसे कहते हैं, उसके जैसे जो ये कीमती मूल्यवान जो हीरे हैं, सॉरी रत्न है, उससे ये उनकी दीवारें जो है वो जड़ी हुई है। जैसे कि ये है हमारा पहला रत्न, जिसे हमने अगेट कहा था, अगेट, और फिर था पोर्फिरी, फिर है ओनिक्स और ये जेड। ऐसे कीमती ये मूल्यवान रत्न है। आगे की लाइन है कि द टिश्यूज दैट veiled her delicate breast glowed with the hues of a lapwing's crest। मतलब जो वस्त्र उसकी कोमल छाती को ढके हुए थे वे टिटहरी, लैपविंग को हिंदी में हम टिटहरी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? टिटहरी। और उस पक्षी जो है वो लैपविंग पक्षी है, उसके परों के विंग्स के जो रंग है ना, उसके पर है, फेदर्स है, उसके जो ह्यूज है उसकी तरह चमक रहे हैं उसके वस्त्र। अभी वह ऐसा पक्षी है, इसको लैपविंग कह सकते हैं हम। ये लैपविंग पक्षी है। और उसका जो क्रेस्ट हमने कहा है ना, क्रेस्ट जो है वो मतलब उसका जो माथे पर की कलगी होती है ना, हम मराठी अगर कोई विद्यार्थी से देख रहा होगा तो उनके लिए बता दूं कि क्रेस्ट मतलब तुरा कहते हैं हम, डोक्यावरचा तुरा। अभी आपको समझ में आया होगा। और हिंदी लोगों के लिए कह रही हूँ कि उसको क्रेस्ट को कलगी कहते हैं, उसके माथे पर जो होता है मोर के होते हैं वैसे। और यह जो सुंदर रंग बिरंगे उसके वस्त्र है वो टिटहरी के परों की चमक को भी मात देते हैं। यह उसकी अद्वितीय सुंदरता और शाही परिधान को दर्शाता है कि वो कितनी शाही है और कितनी लग्जरियस लाइफ जी रही है। आगे के हमारे लाइन्स है, बट स्टिल शी गेज्ड इन हर मिरर एंड साइड, ओ किंग माई हार्ट इज़ अनसेटिस्फाइड। मतलब क्या है कि लेकिन फिर भी इतना लग्जरियस होने के बाद भी वह अपने दर्पण में देखती है
और आह भरती है, बोले मतलब साय साय मतलब आह भरती है। हे राजा, मेरा हृदय असंतुष्ट है, अनसेटिस्फाइड है। भव्यता और इसका मतलब क्या हो सकता है कि भव्यता और सौंदर्य से घिरी हुई होने के बाद भी रानी गुलनार जो है उसको आंतरिक संतोष नहीं मिल रहा है। यह उनके आंतरिक अधूरेपन और एक नए अनुभव की लालसा को दर्शाता है कि उनको कुछ नया चाहिए, अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसे पता चलता है। नेक्स्ट है किंग फेरोज बेंट फ्रॉम हिज एबोनी सीट, इज दाई लीस्ट डिजायर अनफुलफिल्ड ओ स्वीट। अभी इसका क्या अर्थ है कि राजा फिरोज जो है उसका जो पति है, गुलनार का पति, वो है किंग फिरोज। तो वो अपनी काली लकड़ी मतलब एबोनी जो है उसकी गद्दी से झुककर बोले कि हे प्रिय, क्या तुम्हें कोई छोटी सी इच्छा भी अधूरी रह गई है, तुम्हारी कोई छोटी सी इच्छा भी अधूरी रह गई है, ऐसे पूछता है। यह राजा फिरोज की रानी गुलनार के प्रति गहरी चिंता और उसके प्यार को दर्शाता है कि वह अपनी रानी के हर अधूरे सपने को पूरे करने को तैयार है। तो अब एबोनी आपको बताया कि एबोनी क्या होता है, काली लकड़ी होती है, या फिर अक्सर शाही फर्नीचर में जो भी इस्तेमाल की जाती है उस लकड़ी को एबोनी कहते हैं। और अभी हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन, लेट दाई माउथ स्पीक एंड माई लाइफ बी स्पेंट टू क्लियर द स्काई ऑफ दाई डिस्कॉन्टेंट। इसमें वह कहता है कि तुम अपनी इच्छा प्रकट करो, फिरोज कहता है कि तुम अपनी इच्छा प्रकट करो और मेरा जीवन तुम्हारी असंतोष जो डिसकंटेंट की घटा जो है, मतलब उनको कहना चाहता है कि जो भी तुम्हारी सेटिस्फाइड आपको जिस भी वस्तु से हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो वो हम दूर करने की प्रयत्न करेंगे, या फिर उसमें मैं अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। अभी राजा फिरोज जो है वो रानी के असंतोष को मिटाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। यह उनके असीम प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। नेक्स्ट लाइन से आई टायर ऑफ माई ब्यूटी, यह लाइन्स जो है वो किसकी है, तो क्वीन गुलनार की है। यह बोल रही है आई टायर ऑफ माई ब्यूटी, आई टायर ऑफ दिस एम्प्टी स्प्लेंडर एंड शैडोलेस ब्लिस। तो ये क्या कहती है कि मुझे अपनी सुंदरता से थकान हो गई है। मुझे इस खाली वैभव मतलब एम्प्टी स्प्लेंडर है और निरर्थक आनंद जो है उससे मैं उब चुकी हूँ। मुझे अभी वह पसंद नहीं है। रानी गुलनार जो है वह बाहरी सुंदरता और राजसी ऐश्वर्य है उससे थक चुकी है। उन्हें जीवन में कोई गहराई या चुनौती महसूस ही नहीं हो रही है कि उससे भी कोई सुंदर हो, ऐसे उसे महसूस नहीं होता। उसको लगता है कि वही एक है जो बहुत ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट लाइन से विथ नोन टू एनवी एंड नोन गेंसे, नो सेवर और साल्ट हाथ माई ड्रीम और डे। इससे वो क्या कहना चाहती है कि वह कहती है जब कोई मुझे ईर्ष्या करने वाला नहीं है और कोई मेरी बात का विरोध करने वाला नहीं है, तो मेरे सपनों और जीवन में कोई रस या उत्साह नहीं बचा। सेवर और साल्ट मतलब उत्साह कुछ भी नहीं बचा या रस नहीं बचा। रानी को चुनौतीपूर्ण जीवन की कमी महसूस हो रही है। बिना किसी प्रतिस्पर्धा या फिर संघर्ष के उनका जीवन जो है वो बहुत नीरस हो गया है। एनवी मतलब ईर्ष्या या जलन होता है। अगेंस्ट से मतलब विरोध या असहमति। सोर और सॉल्ट मतलब जीवन में उत्साह या रस का न होना, है ना। नेक्स्ट लाइन से क्वीन गुलनार साइड लाइक ए मर्मरिंग रोज, गिव मी अ राइवल ओ किंग फिरोज। रानी गुलनार एक मरमरिंग जैसे बुदबुदाते हुए गुलाब की तरह छोटी छोटी सी आवाज़ में क्या आह भरकर बोली कि मुझे एक प्रतिद्वंदी राइवल दो। हे राजा फिरोज, मुझे एक राइवल दो। रानी गुलनार जो है उसको एक ऐसी प्रतिद्वंदी चाहिए जो उनके जीवन में उत्साह और चुनौती जो है वापस लाए।
वह चाहती है कि कोई उनकी सुंदरता को टक्कर दे, जिससे उसके जीवन में फिर से रस और उद्देश्य आ सके। अभी यह हमारा पार्ट ख़त्म हो गया और हमारा नेक्स्ट सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ पे। किंग फिरोज स्पोक टू हिज चीफ वजीर, लो एयर टुमारोज डाउन बी हेयर। तो इसमें ये क्या कहना चाहता है कि हाँ, राजा फिरोज ने अपनी मुख्य वजीर, अपने जो मुख्य वजीर है, चीफ वजीर से कहा, सुनो। लो मतलब क्या है, देखो, सुनो, ऐसे अटेंशन पाने के लिए हम जो कहते हैं उसको लो ऐसे कहा है ना। तो सुनो, कल की सुबह होने से पहले ही, ऐसा कह के यहाँ पे वो रुकते हैं, कल की सुबह होने से पहले ही। क्योंकि उन्होंने यह क्यों कहा है, तो उनको अपनी क्वीन के लिए उनका समाधान वो ढूंढने की प्रयत्न कर रहे हैं, इसीलिए उनने ये ऑर्डर्स चीफ वजीर को दी है। अभी क्या दी है वो हम नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। सेंड फोर्थ माई मैसेंजर्स ओवर द सी टू सीक 7 ब्यूटिफुल ब्राइड्स फॉर मी। वह कहता है कि मेरे संदेश वाहक जो है, मैसेंजर्स है, उनको समुद्र के पार भेजो ताकि वो मेरे लिए 7 सुंदर दुल्हने या ब्राइड्स खोजे। किंग फिरोज सोचते हैं कि क्वीन गुलनार को संतुष्ट करने के लिए उसे राइवल चाहिए, तो 7 नई रानियां लाने का निर्णय लेते हैं कि जिसमें वह उनकी राइवल खोज सके या फिर उससे ज़्यादा कोई खूबसूरत उसे मिल सके जो उनको संतुष्ट कर सके। नेक्स्ट है रेडियंट ऑफ फ्यूचर एंड रीगल ऑफ मेन, 7 हैंडमेड्स मीट फॉर द पर्शियन क्वीन। पर्शियन क्वीन मतलब अपनी गुलनार क्वीन वो है। तो जो रूप से दीप्तिमान है, रेडियंट है और शाही अंदाज रीगल मियन में श्रेष्ठ है, ऐसी 7 दासियाँ हैंडमेड्स जो फारसी रानी मतलब पर्शियन क्वीन है के योग्य हो, ऐसे उन्होंने लाई गई। किंग फेरोज सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि शाही व्यक्तित्व वाली रानियां चाहता है, मतलब कोई भी ऐसे नहीं ला सकता, वो सुंदर है इसीलिए प्रजा में से कोई भी उठा के नहीं ला सकता। उन्होंने शाही जो रॉयल है उन्हीं स्त्रियों को लाया है। नेक्स्ट लाइन से हमारी 7 न्यू मून टाइड्स एट द विस्पर कॉल किंग फिरोज लेड टू क्वीन गुलनार्स हॉल। तभी यहाँ क्या मीनिंग है उसका, 7 नए चांद उतार चढ़ाव मतलब टाइड्स है ना, वैसे के बाद मतलब 7 नए चांद के उतार चढ़ाव मतलब जो 7 मून्स के जो क्या होता है, टाइड्स होता है, उसके 7 बार होने के बाद संध्या की प्रार्थना के समय, मतलब वेस्पर कॉल मतलब संध्या की प्रार्थना के समय राजा फिरोज जो है वो क्वीन गुलनार के महल के हॉल में, है ना, जो हॉल है उसमें पहुँचे। 7 महीनों के बाद मतलब हाँ, ये जो हम कहते हैं ना न्यू मून टाइड 7 बार हो चुके हैं, तो उसको 7 महीने कह सकते हैं। जो 7 महीनों के बाद राजा फिरोज 7 नई रानियों के साथ क्वीन गुलनार के पास आते हैं। और ये आपको बात बता दूं कि ये टाइड्स मतलब आपको पता होना चाहिए कि नया चांद और ज्वार भाटा जो होता है ना मराठी में, उसको भरती ओहोटी कहते हैं, वो वैसे उसका समय का बीतना दर्शाने के लिए यह यूज़ किया है कि कितने महीने बीत चुके हैं। नेक्स्ट, A young queen eyed like the morning star, I bring thee a rival, O Queen Gulnar। अभी एक युवा रानी जिसकी आंखें सुबह के तारे मतलब मॉर्निंग स्टार की जैसे चमक रही थी, राजा फिरोज ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक राइवल लाया हूँ, हे क्वीन गुलनार, ऐसे कहता है। किंग फिरोज क्वीन गुलनार को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उनके पास एक चुनौती या चैलेंज है। नेक्स्ट लाइन से, बट स्टिल शी गेज्ड इन हर मिरर एंड साइड, ओ किंग माई हार्ट इज़ अनसेटिस्फाइड। इतना होने के बावजूद भी, लेकिन फिर भी अपने दर्पण में मिरर में देखती है कौन,
क्वीन गुलनार देखती रहती है और आह भरकर बोलती है, साय करके बोलती है कि हे राजा, मेरा हृदय अभी भी अनसेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट है। क्वीन गुलनार को अभी वह प्रतिस्पर्धा नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्हें बाहरी सुंदरता से अधिक किसी गहरे अर्थ की तलाश है। 7 queens shone around her ivory bed like 7 soft gems on a silken thread। अभी इसका क्या अर्थ है कि 7 रानियां उसके हाथी दांत आइवरी मतलब आइवरी से बने हुए हाथी दांत से बने हुए बिस्तर के चारों ओर चमक रही है। वही 7 रानियां जैसे रेशमी धागे सिल्कन थ्रेड है ना में पिरोए गए 7 कोमल जेम्स है मतलब रत्न है, सॉफ्ट जेम्स है, उसकी तरह वह 7 रानियां खड़ी हुई है। क्वीन गुलनार के चारों ओर उसके बेड के चारों तरफ वो 7 रानियां मौजूद है, लेकिन फिर भी उसे कोई प्रतिद्वंदी या राइवल नहीं दिख रहा है। Like 7 fair lamps in a royal tower, like 7 bright petals of beauty's flower। यहाँ वह 7 ब्राइड्स या फिर 7 जो स्त्रियाँ ब्राइड्स लाई गई है उनके बारे में यह सुंदरता उनकी दर्शाता है। कैसे कि जैसे शाही मीनार, रॉयल टावर मतलब शाही मीनार जो है में जल रहे हैं 7 सुंदर दीप है, या जैसे सौंदर्य के पुष्प है ब्यूटीज फ्लावर की 7 चमकती हुई पंखुड़ियाँ है ना। यह रानियों की 7 रानियों की सुंदरता को विभिन्न रूपकों मेटाफर्स जो है उसके माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट लाइन है क्वीन गुलनार साइड लाइक ए मर्मरिंग रोज, वेयर इज माई राइवल ओ किंग फिरोज। अभी इसके बाद भी उसको संतुष्टि नहीं मिली, इसीलिए वह क्या कहती है, क्वीन गुलनार ने एक बुदबुदाते हुए मरमरिंग रोज की तरह आह भरी और कहा कि मेरा प्रतिद्वंदी, मेरा राइवल कहाँ है, हे राजा फिरोज। क्वीन गुलनार को अभी संतोष नहीं है। राजा ने भले ही 7 रानियां लाकर प्रतिस्पर्धा पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी क्वीन गुलनार को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली। अभी इसी के साथ हमारा सेकेंड पार्ट ख़त्म हुआ। आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक कविता समझ में आई हो। अगर नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है, या आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया है। नेक्स्ट लाइन से कि व्हेन स्प्रिंग वाइंड्स वेकन द माउंटेन फ्लड्स एंड किंडल द फ्लेम ऑफ द ट्यूलिप बर्ड्स। यहाँ के तीसरे पार्ट में एक नए पर्व की शुरुआत होती है, जहाँ पे क्या है, जब वसंत की हवा मतलब स्प्रिंग वाइंड्स है उन्होंने पहाड़ी झरनों को मतलब माउंटेन फ्लड्स को जगाया है, और जो ट्यूलिप है हमारा उसकी कलियों में आग मतलब फ्लेम से भर दी है, मतलब उसका कलर वैसा हो गया है आग की तरह। यह प्रकृति का सौंदर्य दर्शाने वाली पंक्तियाँ है जहाँ वसंत का आगमन हो रहा है, वसंत की ठंडी और ताजगी भरी हवाएं हैं, और ट्यूलिप फूलों की कलियाँ जो अब खिलने को तैयार है ऐसे दिखाता है। When bees grew loud and the days grew long and the peach grows thrilled to the orioles song। जब मधुमक्खियाँ जो है बीज जो है वो गूंजने लगी और दिन लंबे लंबे होने लगे मतलब डेज ग्रू लॉन्ग है ना, बड़े होने लगे, और आड़ू के बाग, आड़ू मतलब पीच जो है वो बुलबुल के गीत से गूंज उठे। बुलबुल मतलब ओरियल जो हमारी चिड़िया की तरह गौरैया की तरह दिखता है, परंतु वह काले और पीले रंग का होता है। वह बहुत ही मीठा गाना गाता है। नेक्स्ट लाइन से क्वीन गुलनार sat on her every bed decking with jewels her exquisite head। तो ये कहता है, लाइंस कहती है कि क्वीन गुलनार अपने हाथी के दांत से आइवरी के बिस्तर पर बैठी थी और अपने सुंदर सिर मतलब एक्सक्विसिट हेड को रत्नों से जेवल से सजा रही थी अपने सर को। मतलब यहाँ क्वीन की रॉयल ब्यूटी को दिखाया गया है ना।
फिर क्या है, एंड स्टिल शी गेज्ड इन हर मिरर एंड साइड, ओ किंग माई हार्ट इज़ अनसेटिस्फाइड। वह कहती है कि और फिर भी वह अपने दर्पण में देखती है, मिरर में देखती है और आह भरते हुए बोलती है, हे राजा, मेरा हृदय अभी भी अनसेटिस्फाइड है। क्वीन गुलनार को अभी भी वह खुशी नहीं मिली जो उन्हें चाहिए। उन्होंने पहले 7 रानियों को देखा था, लेकिन वे उनके लिए राइवल नहीं बन सकी। Queen Gulnar's daughter, too, spring times old, in blue robes bordered with tassels of gold। अभी क्या है कि एक नया कैरेक्टर यहाँ पे आता है। क्वीन गुलनार की जो बेटी है वो 2 वसंत, 2 स्प्रिंग टाइम्स ओल्ड की थी। नीले वस्त्रों मतलब ब्लू रोब्स में लिपटी हुई है, जिनकी किनारे है जो टेसल्स ऑफ गोल्ड मतलब किनारे है वो सोने के टेसल्स से मतलब उससे सजे हुए थे। अब क्वीन गुलनार की बेटी कहानी में आती है। टेसल्स ऑफ गोल्ड मतलब सोने के धागों से बनी हुई जो झालरें है वो उसके कपड़ों में लगी हुई है। अभी वो 2 वसंत ओल्ड मतलब क्या कहना चाहती है कि 2 बरस की है ना, 2 साल की है। ran to her knee like a wildwood fay and plucked from her hand the mirror away। अभी ये किसने एक्शन किए है, तो उस छोटी सी बच्ची ने की है। क्या किया उसने, वह बेटी किसी वन परी मतलब वाइल्डवुड फे जो है उसकी परी की तरह दौड़कर माँ के गोद में आ गई और झट से उसने क्या किया, उसके हाथ से जो मिरर है वो छीन ली, दर्पण है वो छीन लिया। बच्ची का स्वाभाविक जो है प्लेफुलनेस है दिखाया गया है। और वाइल्डवुड फे मतलब एक जंगली परी, मतलब ऐसे जंगली नहीं कह सकते परंतु एक नेचुरल फे, नेचुरल एक सुंदर सी एक परी की तरह उसको दर्शाया गया है। नेक्स्ट लाइन से, Quickly she set on her own light curls, her mother's fillet with fringes of pearls। उसने अपनी हल्की घुंघराली बालों उसके जो लाइट कर्ल्स है, घुंघराले बाल है, उसको उस पर अपनी माँ का जो मोतियों से झालर का जो मुकुट है, मोतियों की झालर वाला जो फिलेट है या मुकुट है वह रख लिया, या फिर हम उसे एक ताज की तरह कह सकते हैं। वो अपने क्या किया, उसने अपनी लाइट कर्ल्स पर रख दिया मतलब अपने सर पर रख दिया। वह बच्ची मासूम और इनोसेंट प्लेफुलनेस को दर्शाती है। और फिलेट जो है मतलब फिलेट मतलब सर पर पहनने वाला गहनों की पट्टी कह सकते हैं हम। Quickly she turned with a child's caprice and pressed on the mirror a swift glad kiss। मतलब क्या किया, फिर वह बाल सुलभ चंचलता से मतलब चाइल्ड्स कैप्रिस के साथ घूमी। मतलब ये घूमने के बाद और शीशे को क्या किया उसने, खुशी भरा एक तेज चुंबन मतलब स्विफ्ट ग्लैड किस जो है वह जड़ दिया मतलब दे दिया। यह बच्चे की मासूमियत और खुशी को दिखाया गया है। और चाइल्ड्स कैप्रिस मतलब क्या होता है कि बच्चे की मनमोजी व्यवहार, जो अपने मन का कुछ भी कर सकते हैं उसको चाइल्ड्स कैप्रिस कहते हैं। क्वीन गुलनार लाफ्ड लाइक ए ट्रिमलस रोज। यहाँ पे देखिए पूरी कविता में वह अनसेटिस्फाइड और सैड सी थी। यहाँ पे फर्स्ट टाइम वह हंस चुकी है ना, कि लाफ। क्वीन गुलनार लाफ्ड लाइक ए ट्रेमलस रोज, हेयर इज माई राइवल ओ किंग फिरोज। यहाँ पे वह कहती है कि क्वीन गुलनार कांपते गुलाब की तरह, ट्रेमलस रोज की तरह एकदम हंस उठी और बोली कि देखो यहाँ है मेरी असली राइवल है कि है राजा फिरोज। क्वीन गुलनार को अब समझ आया कि उनकी सच्ची प्रतिद्वंदी और कोई नहीं तो बल्कि उनकी बेटी ही है। तो यहाँ इससे हमें क्या पता चलता है कि यह जो क्वीन है या फिर कोई भी है हमारी तरह, जो हम बाहरी सौंदर्यता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो उसमें अब हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो हम कब सेटिस्फाई होते हैं, जब हम हमारी नई पीढ़ी को देखते हैं या फिर हमारे परिवार के ही सदस्यों को देखते हैं, तो उन्हीं में हमारी सेटिस्फेक्शन या फिर खुशी जो है वह छुपी हुई होती है। तो इसका थोड़ा सा एनालिसिस हम देखते हैं। यह पोएम ख़त्म हो चुकी है, तो इसमें क्या दिया गया है कि यह कविता नार्सिज्म मतलब आत्ममुग्धता जो है या फिर एनवी ईर्ष्या जो है और उस डिससेटिस्फेक्शन असंतोष को दर्शाती है, जो
अद्वितीय सौंदर्य, अनमैच्ड ब्यूटी के जो साथ आती है। फिर क्वीन गुलनार जो है वो पहले यह मानती थी कि अनपैरेलल्ड ब्यूटी, जो अतुलनीय सौंदर्य है, उन्हें खुशी देगा। अंत में क्या होता है कि वह महसूस करती है कि वास्तव में तो यह उन्हें एक राइवल प्रतिद्वंदी की तलाश में छोड़ देता है। किंग फेरोज जो है वो उसकी पूरी की पूरी कोशिश के बावजूद भी वह 7 ब्यूटीफुल ब्राइड्स को लेकर आते हैं, तब भी गुलनार जो है वो असंतुष्ट रहती है। जबकि उनकी छोटी बेटी उनके यूथ और ब्यूटी जो है, सौंदर्य है, उनका प्रतिबिंब बनकर सामने आती है और तब उनको अपना राइवल मिलता है। और अगर शॉर्ट में देख जाए तो जो इस कविता के बारे में अगर देखा जाए तो नायडू की जो भी अन्य रचनाएं हैं उनकी तुलना में जो द क्वींस राइवल जो है हमारी अभी की यहाँ की पोएम, वो महिला जो है, फीमेल्स जो है, उनकी डिज़ायर को, इच्छा को और फुलफिलमेंट जो है, उनकी पूर्णता है, उनके प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाती है कि उनके लिए उनकी इच्छा, डिज़ायर, सौंदर्यता या उनकी परफेक्टनेस या फुलफिलमेंट जो है, पूर्णता है, उसके बारे में दर्शाती है। उसके बारे में उनका दृष्टिकोण क्या होता है वह यह बताती है। यह उस सोशल जो एक्सपेक्टेशन होती है, उनकी अपेक्षाएं जो होती है, उनको प्रतिबिंबित करती है, जो महिलाओं पर उस समय थोपे गए थे। मतलब पुराने ज़माने में विशेष रूप से सौंदर्य के लिए महिला का प्राइमरी एट्रीब्यूट होता है, मतलब मुख्य उनका गुण होता है, वह माना जाता था। उनका सौंदर्य ही उनका गुण माना जाता था पहला। गुलनार के असंतोष के माध्यम से यह कविता उन सोसाइटल नॉर्म्स जो है, मतलब सामाजिक जो मानक है, उनको चुनौती देते हैं और यह सुझाव देती है कि ट्रू कंटेनमेंट जो है, हमारी ट्रू कंटेनमेंट मतलब सच्ची संतुष्टि है या सेटिस्फैक्शन है, वो केवल एक्सटर्नल ब्यूटी मतलब बाहरी सौंदर्य में नहीं है, तो बल्कि पर्पस और फुलफिलमेंट मतलब पूर्णता को पाने में है, ऐसे वह दर्शाती है। इसी के साथ हमारा एनालिसिस विद पोएम्स मीनिंग ख़त्म हो जाता है और हम यहाँ इसको विराम देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। चलिए तब तक के लिए अलविदा और मिलते हैं हमारी अगली कविता या फिर किसी और नॉवेल के साथ में। हैप्पी लर्निंग टिल देन।